नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो अपना पहला अध्याय चल रहा है शीत युद्ध का दौर, उसका जो 5वां टॉपिक है जिसका नाम है गुट निरपेक्षता, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। यानी संसार में शीत युद्ध के समय जब दो गुट बन गए थे, एक अमेरिका का, दूसरा सोवियत संघ रूस का, तो इन दो गुटों को चुनौती देने का काम है वो गुट निरपेक्षता ने किया था। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम गुट निरपेक्षता के बारे में। शीत युद्ध की वजह से पूरा संसार है वो दो गुटों में बंट रहा था। ये हम सभी को पता है कि जिस समय शीत युद्ध चल रहा था तो पूरा संसार है वो दो गुटों में बंट रहा था, एक अमेरिका का गुट और दूसरा सोवियत संघ रूस का। इसी बीच संसार में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। और इसी बीच एक नई विचारधारा का उत्पन्न होना संसार में, और उस विचारधारा का नाम है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र हुए देशों को एक मौका दिया इन दोनों महाशक्तियों से गुटों से अलग रहने का। जो भी अपने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, उन देशों को मौका दिया कि आप इन दोनों गुटों से अलग रहें। तो ये जो मौका देने का काम किया था वो गुट निरपेक्षता ने ही किया था। 5 ऐसे नेता हैं जो गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। यानी इन पांचों ने मिलकर ही गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना की थी। अपने भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और गाना के एनकुरमा। वैसे आपने पहले सुना होगा कि नासिर, टिटो, नेहरू, इन तीनों का नाम ही आता था कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक के सदस्यों के नाम के में। लेकिन 5 ऐसे नेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। पहले हम लोगों ने 3 ही नाम सुनते थे बार बार, नेहरू, टिटो, नासिर, लेकिन 5 ऐसे थे। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और गाना के एनकुरमा। इन 5 ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना है वो की थी। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है संसार के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना तथा अलग ही नीति रखना। यानी संसार में कोई भी गुट बन रहा हो तो उस गुट में शामिल नहीं होना और अपनी स्वयं की एक अलग ही नीति रखना। पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। जो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है वो सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 3 बातों पर है वो चर्चा की गई थी। पहली बात कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो 5 संस्थापक सदस्य देश है वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी बात, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे पर नजर रखी जाएगी कि शीत युद्ध कितना फैल गया है, इसके ऊपर पूरी नजर रखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश। तीसरी बात, इस समय कई अफ्रीकी देश है वो नए नए आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तो उनको गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाना। और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश सदस्य बन चुके थे। जो भी अफ्रीकी देश नए नए आज़ाद हुए थे उनको गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाना। और 1960 तक ऐसी स्थिति आ गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश है वो सदस्य बन चुके थे। पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। और जैसे जैसे समय गुजरता गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ती गई, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो धीरे धीरे लोकप्रिय होता गया। और जो पहला अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड के अंदर 1961 में, तो उस समय 25 सदस्य देश है वो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। सन 2006 में हवाना, जो आया हुआ है क्यूबा में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ जिसमें 116 सदस्य देशों ने भाग लिया और 15 पर्यवेक्षक देशों ने भाग लिया। और 2006 के अंदर हवाना, जो क्यूबा के अंदर स्थित है, वहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 116 सदस्य देशों ने भाग लिया और 15 इसके अंदर है वो पर्यवेक्षक देश है वो शामिल हुए। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे अनेक देश इसके सदस्य बनते गए। समय रहते जैसे जैसे अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन है लोकप्रिय होता गया तो धीरे धीरे और भी कई देश है वो इसके सदस्य बनते गए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ यह नहीं होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना या काट कर रखना। देखिए मित्रों, हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ समझा कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अपनी खुद की नीति रखना। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ यह नहीं होता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो आप उस अंतर्राष्ट्रीय समस्या से अलग थलग रहोगे या काट कर रखोगे। गुट निरपेक्ष का जो मतलब है वो पृथकतावाद भी नहीं है।
तो हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ ये नहीं मान सकते कि संसार में कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो आप उससे अलग थलग रह रहे हो या अपने आप को काट कर रख रहे हो। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब पृथकतावाद भी नहीं होता। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, यह अर्थ होता है पृथकतावाद का। तो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है वो पृथकतावाद भी नहीं है। अब देखो, पृथकतावाद का प्रयोग अमेरिका ने किया था जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। वहां से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका ने क्या किया, अपनी जो विदेश नीति है उसमें पृथकतावाद को बढ़ावा दिया। यानी अपने आप को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा और उस समय अमेरिका ने है वो पृथकतावाद की विदेश नीति है वो अपनाई थी। तो हकीकत में गुट निरपेक्षता का अर्थ है गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों महाशक्तियों के गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई है। यानी उस शीत युद्ध के समय जब संसार में दो प्रमुख गुट बने हुए थे, एक और अमेरिका, दूसरी ओर सोवियत संघ रूस, तो इन दोनों गुटों के बीच बातचीत या मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन निभाई थी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी विशेष रूप से भारत ने अपनी भूमिका निभाई थी अमेरिका और रूस के बीच बातचीत करने में या मध्यस्थता निभाने में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों ने विश्व में युद्धों को टालने का कार्य किया और युद्धों को समाप्त करने के प्रयास की। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं उन्होंने हमेशा क्या किया, संसार में जो भी युद्ध होने की संभावना थी उन युद्धों को टालने का काम किया और युद्धों को समाप्त करने के प्रयास किए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में है भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है वो मानी जाती है कि भारत है उसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर निभाई थी। भारत है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है वो माना जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य है। तो मित्रों, आज शाम को हम इस अध्याय के जो दो भाग अपने बचे हैं, भाग 6 और भाग 7, वो दोनों वीडियो हैं वो शाम को 6 से 7 बजे के बीच अपलोड हो जाएंगे और आज शाम तक अपना जो पहला पार्ट है वो पूरी ढंग से समाप्त हो जाएगा। फिर परसों गुरुवार से हम है वो दूसरे पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।